बसेरे में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? कहाँ रहता है, उसमें रहने नहीं देता। क्यों? ये तो अभी भैया बता रहे रहने देते हैं। क्या कहता है? आया था पहले, हाँ। बोला यहाँ कहाँ 9 बजे के बाद खाली करना पड़ता है। अच्छा, चले गए। तो यहाँ तो बैठने की इतनी सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। दिन में ना। अच्छा, रात को नहीं सोने देते हैं? नहीं। रात को कौन हटाता है, पुलिस वाले? अरे नहीं, ये जो यहाँ का कर्मचारी है वही। जोन के आप स्टाफ में हैं, तो जैसे बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे 9 बजे के बाद हटा देते, तो क्या सच्चाई है? सर 9 बजे के बाद उसको हटाते हैं, जैसे यहाँ पर चर्ची उसमें भी घूमते हैं। अच्छा। जो जो बाहर का बंदा है उसको भगाते हैं। हाँ। जो यहाँ पर पेशेंट है एम्स हाँ। और सफदरजंग के जो आते हैं, हाँ। उनको पानी का सुविधा और अपना रहने की सुविधा दिया जाता है। 3 कुर्सी अगर ज्यादा भीड़ रहती है तो, हाँ। नहीं तो 5-5 कुर्सी भी लगा के अपना लेटे रहते हैं, रात भर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप लोग यहाँ कितने लोग रुके हुए हैं रैन बसेरे में? यहाँ 2 आदमी है हम। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों रुके हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो जैसे दिल्ली सरकार ने टेंट लगाया हुआ है, कुर्सियाँ भी हैं, सोफे भी पड़े हुए हैं, पानी भी हम देख रहे हैं पीने का है, हाँ, सब कूलर भी है, सुविधा सब है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? सब सुविधा है। सब सुविधा। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एम्स के बाहर, जहां की मरीज जो हैं वो सोए हुए होते हैं सड़कों पर, फुटपाथों पर। लेकिन इस वक्त भीषण गर्मी दिल्ली में हो रही है, जिसकी वजह से, जिस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए या लोगों के जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं उनके साथ में लोग होते हैं, उनको इस गर्मी के मौसम में जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो दिल्ली सरकार ने जो है वो कूलिंग जोन बनाए हुए हैं। एक तरह से एक रैन बसेरा है जो कि कूलिंग जोन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोफे पड़े हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, ठंडे पानी का इंतजाम यहाँ पर है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी जगह खाली भी यहाँ पड़ी है, कुर्सियां पड़ी हैं, सोफे तक हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये कूलिंग जोन बनाया हुआ है, खास करके पब्लिक प्लेस पे जहां जहां ज्यादा भीड़ वाले एरिया हैं उनमें एक तरह से रैन बसेरे बनाए गए। यहाँ पे ठंडा पानी पीने का होता है। लेकिन एम्स के बाहर ये बना हुआ तो है, दूसरा अस्पताल यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, दोनों अस्पतालों के बाहर ये बना हुआ तो है, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है। और उस तरफ जो रोड के उस तरफ दूसरा एरिया है, वहां पर लोग सड़कों पर सोए हुए हैं अपनी चटाई चादर बिछाकर, और सड़कों पर वो लोग रह रहे हैं। तो क्यों वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो इंतजाम है वो इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए जो रैन बसेरे हैं इनके अंदर बहुत पुख्ता इंतजाम है। यूपी से आए हैं। यूपी से? कौन से हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट हैं? एडमिट में दवा थेरेपी होता है यहाँ एम्स में। एम्स में होता है? हाँ। तो आप यहीं पे रुकते हैं? हाँ, यहाँ पे रुक के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिलती है, खाने की, रहने की, सोने की। यहीं पे रुकते हैं, पैसा वगैरह भी नहीं लगता है कुछ। ये लोगों नहीं लगता है? नहीं। तो ये जो यहाँ पे जो सरकार ने इंतजाम किए हैं, कूलर वगैरह, लाइट भी अभी हमने देखा कि जली, सब सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ, यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी हैं, यहाँ से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। कितने लोग आप आए हुए हैं? हम 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। कहाँ से आए हो? समस्तीपुर जिला से है। समस्तीपुर से है, बिहार से आप आए हैं? जी, बिहार से। कौन से हॉस्पिटल में? एम्स में इलाज करा रहे हैं। अच्छा, मरीज एडमिट है या बाहर? नहीं, बाहर में रहता है। अच्छा, कैंसर का इलाज कराते हैं। जी, तो यहाँ मरीज अभी कहाँ है? मरीज यहीं पर है, कहीं गया है बाहर में, लड़का है, 12 साल का लड़का है, उसी का इलाज कराते हैं। तो जैसे कि रोड के उस तरफ भी हमने देखा है कि काफी लोग जो है चादर चटाई बिछा के लेटे हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? सब वो तो अपने सुविधा के लिए वैसे ही खाना वाना मिलेगा इसलिए रहते हैं। यहाँ पर तो हम लोग रह रहे हैं 3 दिन से, कोई हमको दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई रोक तो नहीं, आधार कार्ड खाली देखते हैं, आधार कार्ड देखने के बाद कहते हैं रहो इसी में। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ से आप आए? बिहार से आप आए हैं। तो किसका इलाज कराने आए या अपना इलाज करा रहे? अपने करा। क्या तकलीफ है? शुगर है, बीपी है, हार्ट है। कौन से अस्पताल में काम कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं? शुगर बीपी तो इसी में, सफदरजंग में। अच्छा, सफदरजंग में। और हार्ट का एम्स में। एम्स में। तो कुछ फायदा नजर आ रहा है? तो यहाँ आप रैन बसेरे में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? कहाँ रहता है, उसमें रहने नहीं देता। क्यों? ये तो अभी भैया बता रहे रहने देते हैं। क्या कहता है? आया था पहले, हाँ। बोला यहाँ कहाँ 9 बजे के बाद खाली करना पड़ता है। अच्छा, चले गए। तो यहाँ तो बैठने की इतनी सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। दिन में ना। अच्छा, रात को नहीं सोने देते हैं? नहीं।
रात को कौन हटाता है, पुलिस वाले? अरे नहीं, ये जो यहाँ का कर्मचारी है वो जो कर्मचारी है वो हटा देते हैं। मगर ये तो यहाँ रहने के लिए जगह बनी हुई है, फिर क्यों हटा रहे हैं? पता नहीं क्यों। एक दिन आया था, हाँ, बोला यहाँ 9 बजे के बाद नहीं, चले गए। अच्छा, फिर कहाँ पे गए सोने के लिए? फिर सफदरजंग में वो पटरिया पे सो जाता हूँ। सफदरजंग की जो पटरी है वहाँ आपने चादर बिछाई और सो गए। तो कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है सुविधाएं होते हुए भी। हाँ। सरकार सुविधा दे रही है, बीच वाले लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? हमारा देवेंद्र प्रसाद साहू। कहाँ से आप आए? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं। किसका इलाज करवा रहे हैं? इलाज नहीं, हमें स्टाफ से। अच्छा, स्टाफ में ही है, मतलब एम्स के स्टाफ में आप या ये ट्रेन बसे रह गए? अच्छा, तो पूलिंग जोन के आप स्टाफ में हैं, तो जैसे बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे 9 बजे के बाद हटा देते, तो क्या सच्चाई है? सर 9 बजे के बाद उसको हटाते हैं, जैसे यहाँ पर चर्ची उसमें भी घूमते हैं। अच्छा, जो बाहर का बंदा है उसको भगाते हैं। हाँ, जो यहाँ पर पेशेंट है एम्स हाँ, और सफदरजंग के जो आते हैं, हाँ, उनको पानी का सुविधा और अपना रहने का सुविधा दिया जाता है। 3 कुर्सी अगर ज्यादा भीड़ रहती है तो, हाँ, नहीं तो 5-5 कुर्सी भी लगा के अपना लेटे रहते हैं, रात भर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ। और हमारे 2 स्टाफ रात में भी रहते हैं। 2 स्टाफ रात में भी रहते हैं जी। इनके यहाँ देखभाल के लिए, देखभाल मतलब के कोई लिए। बाहर कोई बाहर का आए आए ना, चोरी चकारी ना हो। जी, जी। बाकी भगाया किसी को नहीं नहीं, जाता है, नहीं। जो बाबा जो बता रहे हैं। पेशेंट है सर वही रुकता है, बाकी किसी को नहीं रुकते हैं। पेशेंट या पेशेंट के घर वाले? घर, हाँ, हाँ। एक मतलब पेशेंट और एक साथ में और। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? शोभा देवी है नाम। कहाँ से हैं आप? बिहार से है। बिहार में कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले से आप हैं। जी। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? दिल्ली कब से आए हुए हैं? सर 2 हफ्ते से आए हुए हैं। 2 हफ्ते से। कौन एडमिट है अस्पताल में? लड़का है, क्या परेशानी है? उसको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है, इलाज हो रहा है, एडमिट हो गया? जी, हाँ, जी एडमिट हो गया। अच्छा। तो आप लोग यहाँ कितने लोग रुके हुए हैं रैन बसेरे में? यहाँ 2 आदमी है हम। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों रुके हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो 2 हफ्ते जैसे से। दिल्ली सरकार ने टेंट लगाया हुआ है, जी। कुर्सियां भी हैं, सोफे भी पड़े हुए हैं, जी, पानी भी हम देख रहे हैं पीने का है, हाँ, सब सुविधा कूलर भी है, सुविधा सब है, हाँ, कोई सब, दिक्कत तो नहीं कोई होती है? दिक्कत- सब सुविधा है। सब सुविधा है। जी, खाने पीने का कैसे करते हैं? बाहर से लाते हैं, क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं खाने, अच्छा, बढ़ता है ना। अच्छा, खाना जो बढ़ता है वो हाँ, लेते हैं? हाँ, वो लेते हैं हाँ। और खाते हैं और बच्चा को खिलाते हैं। हाँ। यहीं पर रहते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई पुलिस वाले कोई परेशानी है? यहाँ जो स्टाफ है वो कुछ कोई नहीं, परेशानी ना तो नहीं कुछ करता है? नहीं, कुछ सब नहीं। बढ़िया से। हाँ, अच्छा हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कुर्सियां खाली हैं, लेकिन एम्स के उधर वाले गेट पे जो है वो लोग चटाई चादर बिछा के सड़क पे लेटे हुए हैं, फुटपाथ पे लेटे हुए हैं। ऐसा नहीं, क्यों? हम लोग यहीं पर हैं। अच्छा, हम लोग यहीं पर। ठीक है। आधार कार्ड दिखाइए, आपका पेशेंट अस्पताल में एडमिट है, तो आप इस कूलिंग जोन में रह सकते हैं, रुक सकते हैं। लोग यहाँ 2-2, 3-3 हफ्ते से रुक रहे हैं और रह रहे हैं। जो यहाँ भंडारा होता है उससे लोग अपना जो है वो खाना खाते हैं। बाकी यहाँ पानी की सुविधा पूरी है, कूलर यहाँ लगे हुए हैं, बड़े कूलर लगे हुए हैं, हवाई पंखे लगे हुए हैं, जिससे कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से ठंडा रहता है। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी जो है वो एम्स के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर सड़कों पर फुटपाथ पे लोग चादर और चटाई बिछाकर लेटे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इन रेन बसेरों में क्यों नहीं आ रहे जब सरकार उनको सुविधाएं दे रही है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम हाँ, अकली कहाँ से आप आए? बरेली यूपी से। यूपी से, बरेली से आप आए। किसका इलाज करवा रहे हैं? हाँ, अपना अपने क्या बीमारी है? मुझे 4 दिमाग की बीमारी है हाँ, और लीवर की बीमारी है और मसन की बीमारी है और हड्डी की अब्जा शुरू हुई थी। हड्डी की भी शुरू। हाँ, तो एम्स में आपका इलाज चल रहा है, दवाई मिल रही है? हाँ, दवा मिल रही है। दवाई मिल रही है। हाँ, हाँ। कब से आप यहाँ रह रहे हैं सड़क पे? मुझे वैसे तो आते हुए 30 साल भी गई। अच्छा, और 4 दिन रुका है, चाहे 2 दिन रुका है, चाहे 8 दिन रुका है। जब हाँ। काम बच जाता है हाँ, तो ही लेते हैं। यहीं पे लेटते हैं सड़क हाँ, पे? हाँ। अच्छा, तो सामने सरकार ने जो है वो रेन बसेरे कूलिंग जोन बनाया हुआ है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप? वे कौन है, आर्मी वाले? नहीं नहीं, ये जो ये बना हुआ है सामने आपके, ये सफेद टेंट लग रहा है ना? ना ना, तो इसको दिन में बैठने देते हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप रात में भी रुक सकते हैं। सच बिल्कुल। हाँ, अभी हम बात करके आ रहे हैं, वहाँ पे पूरा खाली पड़ा है, कुर्सियां हैं, सोफे हैं, कूलर चल रहा है। देखा है ना सामने वो लगा हुआ है? हाँ। तो उसमें क्यों नहीं रह रहे हैं? बात ये हो रही है कि यहाँ तो सड़क पे आप परेशान हो, गर्मी इतनी हो रही है ना? तो वहाँ पे पानी पीने का भी है, सारी सुविधा है, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो हमें क्या पता है, वहाँ की हमें तो उधर की पता है। तो वो सामने टेंट दिख रहा है देख सफेद वाला, हम बैठ के तो आएंगे। उनमें आप जाओ, आधार कार्ड तो होगा आपके पास। हाँ आप एक तो बीमार हो, बुढ़ापा है, हाँ। और ऊपर से गर्मी की मार झेल रहे हो। हाँ वो खाली पड़ा हुआ, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हुई, अब कल को तो घर जा रहे हैं। अच्छा, अगली बार आओ तो वहीं पे तो लेटना बैठना। इमरजेंसी में, इमरजेंसी में ओपीडी में सुबह ओपीडी लगेगी, इसलिए आज रात में आके बैठ गए। नंबर क्या बजे से लगेगा? नंबर लगेगा लगभग रात के 5 बजे से। 5 बजे से बैठ 5 बजे लगेगा, 7 बजे तक, 7-8 बजे तक ड्यूटी बजाना पड़ेगी गेट पे। लाइन में लगना पड़ेगा जी। तो आप यहाँ इतनी भीषण गर्मी में क्यों बैठे हैं? वहाँ क्यों नहीं बैठे हैं जो रैन बसेरा बना हुआ है? हमें अब तक मालूम ही नहीं है वहाँ पे सर। अच्छा, मालूम नहीं है ना, हम तो अभी ऐसे नंबर सेंटर पे निकल के जाएंगे। ये सामने लगे हुए 3 टेंट, वहाँ कूलर चल रहे हैं बकायदा बड़े बड़े। हाँ, और रमा सेंटर में जाते थे, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर तो आगे, वहाँ पे पर्चा बनाते, पर्चा बनाने के बाद में उससे एक आदमी को, फालतू आदमी को नहीं घुसने देते हैं वहाँ पे। नहीं, उनका भी कहना है, बात करके आए हैं कि मरीज और मरीज के साथ वाला आदमी आराम से 1-2 रुक सकते हैं जी, अगर उनके पास आधार कार्ड है तो। सब प्रूफ है सब हमारे पास। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, कूलर भी है, ठंडा पानी भी है, अब देख के आ जाओ, उसके बाद चले जाना। सड़क पे आप लोग पड़े हो यहाँ पे गर्मी में बच्चों के साथ में। चल ठीक है, अब जा रहे हैं, अभी तो आपको पता नहीं है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अपनी चीजें देने की कोशिश करती है और सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, लेकिन या तो ये होता है कि जो वहाँ पे तैनात होते हैं सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो लोगों की वजह से या अपनी वो मनमानी करने की वजह से जो है वो पूरी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं। हाँ, वो सामने जो लगे हुए हैं, कूलिंग जोन बना हुआ है, लोग उसके बावजूद भी, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है, कहीं ना कहीं वो दावे ठीक भी हैं। कूलिंग जोन बना हुआ है, उसमें कूलर बड़े लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है भारी तादाद में लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। वजह 3-4 सामने आई है कि कोई पैसे की भी इनसे मांग करता है, 100 रुपए पर डे, और दूसरी वजह ये भी है कि कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो रैन बसेरा है और उसमें रह सकते हैं। कुछ लोगों को ये पता है कि वहां सिर्फ बैठा जा सकता है क्योंकि वहां सोफे और कुर्सियां हैं, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने ये बताया कि जिनके पास आधार कार्ड है, मरीज उनका एडमिट है या सुबह ओपीडी में लाइन में लगेगा, तो वो तमाम लोग भी वहां पे लेट बैठ सकते हैं, और 9 बजे के बाद में वो उन्हीं लोगों को आने देते हैं जिनके पास आधार कार्ड है, जिससे कि कोई गलत व्यक्ति आके किसी का सामान चोरी ना कर ले या किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसके लिए वहां सुरक्षा कर्मी भी 2 मौजूद हैं जो कि आधार कार्ड चेक करने के बाद में सब लोगों को वहां पे रहने देते हैं। ठंडा पानी मौजूद है, कूलर है और सोफे हैं, कुर्सियां हैं। एक बार मैं फिर ये बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव की वजह से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार कोशिश कर रही है, भीषण गर्मी है, तो इन लोगों को ये जानकारी हमने दी है। हो सकता है कि यहाँ से लोग वहां जाएं क्योंकि वहां खाली पड़ा हुआ है। तो हम इन तमाम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि रैन बसेरे में या कूलिंग जोन में जाएं और वहां हवा में बैठें, गर्मी से बचें। बाकी सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।